मैरिजपुरा। पढ़ेंगे फीस और अन्य मुद्दों पर कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ ढेर सारी शिकायतें मिल रही हैं। न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल हैदरपोरा ने स्कूल बसों को रोक दिया है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। अभिभावकों के एक समूह ने स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का विरोध भी किया। उनका आरोप है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट अचानक बंद कर दिया गया है और निजी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा उन्हें अतिरिक्त पैसे देने के लिए कहा जा रहा है। छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को भी पीड़ित करने का आरोप है। वहीं स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में बसें चलाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोर्ट केस कर रखा है। न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद ने इस गंभीर मुद्दे पर अभिभावकों के साथ स्कूल के अधिकारियों से बातचीत की। देखिए, स्कूल के पास यहाँ पेरेंट्स काफ़ी जमा है और इनकी परेशानी ये है कि इनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे बताएं, आप पूरा नाम अपना बताएं। जी, मेरा नाम है गुलाम जिलानी पुरजा जी। मैं भी मेरी यहाँ बच्ची पढ़ रही है। यहाँ प्रॉब्लम है, हम तो मुझे लगता है पिछले साल हमारा जो बच्चा यहाँ रहा था स्मूथली ले आ रहा था, 2200 रुपया उसका हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहे थे। बदकिस्मती है, परसों स्कूल यहाँ ओपन हो गया, लेकिन इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं की कि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रांसपोर्ट की। तो अगर इनको ये प्रॉब्लम थी तो इन्होंने हमें बिफोर या दो, मुझे लगता है 20 दिन पहले ये शेयर करना था, लेकिन इन्होंने वो शेयर नहीं की। अब ये मसला है कि इस वक्त इन्होंने वैन कुछ ड्राइवरों के हमारे नंबर दिए थे, उन्होंने वो हमें कॉल कर रहे थे। अगर मैं प्राइवेट वैन्स ना, प्राइवेट वैन्स, तो वो इस वक्त मुझे बोल रहा है कि नहीं जी आपको 3000 रुपया देना है, 3000 रुपया देना है। मेरा बच्चा टैंकपुरा से यहाँ तक आ रहा है, ये हैदरपोरा और टैंकपुरा 3000, यही मसला है। और ये बोलता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है वो बोल रही है हम इसके जिम्मेदार नहीं है। अभी 2 ही दिन हो गए स्कूल खुले और अब ये मसला यहाँ पैदा हुआ है। पेरेंट्स काफ़ी तादाद में है, कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ है, हालांकि प्रिंसिपल अभी मौजूद नहीं है, उनसे भी जानेंगे। आप मुझे बताइए, आप अंदर बात कर रहे थे, तो अंदर जो बात हो रही है ये कौन है और क्या बात हो रही थी? ये हमें कह रहे हैं कि जो आपने हमारी जो बसें यहाँ पर चल रही है वो हम इस वक्त नहीं दे रहे हैं, हमारा कोई इशू है। लेकिन जो उन्होंने प्राइवेट वैन हमारे यहाँ पर रखा है प्राइवेट एसोसिएशन के नाम पे, इन्होंने बुलाई है? इन्होंने ही बुलाए, उन्होंने उनको हमारा नंबर भी दिया है, वो हमको कॉल कर रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ बस फी, वो मुझे इस वक्त डिमांड कर रहे हैं 3500 रुपये। और मैं ये चाहता हूँ इनसे कि अगर मैं किसी प्राइवेट वैन में अपने बच्चे को छोड़ता हूँ कि मेरी बेटियाँ 2 यहाँ पर पढ़ रही है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो वैन वालों से ही हमें फ़ोन करा रहे हैं कि आप उनका हमें इनसे बात कीजिए, और जब हम उनसे बात करते हैं वो हमें डबल रेट बता रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों को यहाँ जो 2500 भर रहे हैं वो हमें 3500 बोल रहे हैं, तो दैट इज़ टू मच। इससे पहले इन्फॉर्म आपको नहीं किया था? जी, इन्होंने इन्फॉर्म 2 दिन पहले किया, तो वो तो सही बात नहीं ना है। जबकि फर्स्ट पर स्कूल खुल रहा है, इन्होंने 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोग खुद से ले आइए बच्चों को। प्रॉब्लम इसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले में ये कि कंजक्ट एरिया है, इसमें ये बड़ी बसेस नहीं चल सकती है। अच्छा। इन बसेस में हाई कोर्ट में हमारे स्कूल के अगेंस्ट केस चल रहा है पिछले 6 साल से। इस साल बहुत उस पर इंसस हो गया है कि नहीं बसेस बंद होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी केस होता है, कुछ होता है, तो उसमें स्कूल को भी देखना है ना। गाड़ी बाहर जाएगी तो बाहर सीज हो जाएगी, ड्राइवर को सजा मिलेगा 1 साल का, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका 6 साल से मामला चल रहा है कोर्ट में, तो आपको अच्छा खासा वक्त देना था पेरेंट्स को। विंटर वेकेशंस थी, विंटर वेकेशन से पहले उनको बता देना चाहिए वाला था। जो हो गया ये नहीं होने वाला था, क्योंकि हमें जब परमिशन ही हम तो चलाते थे। पिछले जुलाई में भी हमें बहुत दिक्कत हो गई, उस वक्त भी हमने चलाया, हमने गाड़ी को पकड़ा, फाइन भरा, कुछ किया, तो हमने चलाया। आपका ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हुआ है, वो इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। अल्टरनेट पैदा, एक मिनट आप सुने ना, आपने स्कूल शिफ्ट किया ऐसी जगह पे। मेरी वजह से नहीं। किसकी वजह? ये सिर्फ जो हमारी लोकलिटी है, लोकलिटी की वजह से। स्कूल अथॉरिटीज कहती हैं कि यहाँ पे मामला कोर्ट चला गया है, शिकायत की है। शिकायत इसलिए हुई है कि ये जो स्कूल है, आपको दिखाना चाहेंगे कहां पे है। बस्ती है, गुंजान बस्ती, और यहां पे स्कूल वाक़ है और सड़क ये है। एक स्कूल जो रेजिडेंशियल एरिया में खोला गया और ऐसी जगह पे खोला गया जहां पे इतनी तंग सड़कें हैं। ऐसे में जो मकामी लोग हैं वो शिकायत क्यों ना करें? और सवाल उन अथॉरिटी से जिन्होंने ऐसे स्कूल
ऐसे रिहायशी इलाकों में खोलने की इजाजत दी? उन्हें भी जवाब देना होगा और साथ में भी ऐसे प्राइवेट स्कूल चलाने वालों को भी जो ये उस वक्त नहीं सोचते कि ये बच्चे आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे और जो आसपास लोग रहते हैं उनको किस तरह की तकलीफ होगी। फिलहाल परेशानी पेरेंट्स की है, लेकिन पेरेंट्स को भी जब एडमिशन्स होते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो देखें बच्चों की सेफ्टी और उन्हें किस तरह की जो सहूलियात है वो मैसर हों। शुएब शमीम के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। इस सिलसिले में राजबाग श्रीनगर से जियो कर्मचारियों द्वारा एक मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया और जो पूरे शहर में घूम रही थी। रैली को रिलायंस के क्षेत्रीय उत्तर प्रमुख विपुल आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियो का मुख्य उद्देश्य अन्य मोबाइल कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक तेज सेवाएं प्रदान करना है। दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। दिस विल बेनिफिट ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमें जब लॉन्च किया तो दिखाया था और सब सर्विसेज बेहतर होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा शहर जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई है। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों में जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। नौहट्टा में NIA ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और कमांडर मुश्ताक जरगर की संपत्ति को अटैच किया है। जरगर पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था। वो हत्याओं सहित अन्य अपराधों में भी शामिल रहा है। मुश्ताक जरगर की आतंकी संगठन अलकायदा के साथ भी संबंध है। जरगर को UAPA के चौथे कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। 1989 में जरगर ने रूबिया सईद का अपहरण किया था और 5 आतंकवादियों के बदले में रिहाई पर बातचीत की थी। मुश्ताक जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और इसे 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर C814 प्लेन हाईजैक एक्सचेंज सौदे के रूप में मसूद अजहर के साथ जेल से रिहा कर दिया गया था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लेटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लेटरम जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में
सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पे कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। उत्तरी कमांड समारोह मथुरा मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नदन कमांडर, जिसमें कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को वीरता और प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी विशिष्ट बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। आगे बढ़ेंगे। शहीद पवन दंगल का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। दोपहर